भाई बजरंग दास गर्ग जो पार्टी पे बोझ है, काम ही नहीं कर पाए, तो इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सच्चाई ये है कि बजरंग दास को पता था कि भाई तुम्हारा हटना तय है, तुम्हारी रिप्लेसमेंट होगी, बेटर है कि आप रिजाइन कर जाएं, तो मतलब बेइज्जती जो है थोड़ी कम होती है। मैदान छोड़ के भागे, कितना ही लोगों के आवेदन ले ले, होता वही है जो हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता चाहते हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से 4 विधायक हैं, चारों विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कासिम खास है, नजदीकी हैं। अब आगे जो ऑब्जर्वर 2 और ऑब्जर्वर 3 हैं, वो अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह के हो सकते हैं। सिरसा की बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। गायत्री देवी जो पहले बीजेपी में महामंत्री हुआ करती थी महिला में, वो आजकल कांग्रेस में है, तो वो ऑब्जर्वर हैं। मनोज राठी ये भी जो है पहले आम आदमी पार्टी में कभी सैलजा गुट में है। इनमें चलेगी किसकी, या ये भी ऐसे ही होगा बस सिर्फ चेहरे दिखाने के लिए? देखिए शैलजा जी के आदमी भी हमने ले लिए हैं, है ना, राव नरेंद्र का भी चलो ये उनकी आस्था है, तो हमने गायत्री जी को ले लिया, उनकी तरफ से ये चीजें हो रही हैं। चलेगी किसकी, मतलब कौन तय करेगा? गोकुल सेठी ने ब्रजेंद्र सिंह को कहा भाई आप आकर दिखाओ, वहाँ नहीं गए, तो जहाँ इस तरीके के प्रोग्राम हो रहे हैं, हासिल क्या हो रहा है इससे? हासिल नहीं हो रहा। दूसरी बड़ी बात, कांग्रेस के किसी बड़ी नेता ने उनको रोका नहीं है, किसी ने चेक नहीं लगाई कि भाई आप क्या बोल रहे हैं, किसी ने कोई चिट्ठी जारी नहीं की, गोकुल सेठिया आप पार्टी के नेता के खिलाफ ऐसी बात कर रहे हैं, तो आप कैसे कह रहे हैं? तो पार्टी खराब तो पार्टी हो रही है। बीजेपी इस चीज में बड़ी माहिर है सर्वेश जी। बीजेपी है ना, शोर नहीं बचाती, इलाज करती है। मैं आपको 4-5 बड़े नेताओं का नाम बता सकता हूँ। हम हिसार में खड़े हैं, कुलदीप बिश्नोई का जब ये लगा ना भाई ये फड़फड़ा ज्यादा रहे हैं, ये तंग ज्यादा कर रहे हैं, भले ही वोट बैंक हो, मतलब उनको सबक सिखा दिया, और एक बार नहीं कई बार सिखा दिया, उनको शांत होकर बैठना पड़ा। ठीक है, उसके अलावा रामविलास शर्मा, कितने बड़े नेता, कितनी बार के मंत्री रहे, टिकट काट दी और भागने भी नहीं दिया, मतलब बोलने भी नहीं दिया। आप कैप्टन मंजू के पास आ जाइए, कितने बड़े नेता बताते हैं, लेकिन क्या हाल है उनका। आप ओम प्रकाश धनखड़ के पास ले जाइए, तो ऐसे मतलब बहुत सारे नेता हैं, काफी सारे हैं। बीजेपी इलाज कर देती है। जेपी जो है यहाँ से सांसद है, जयप्रकाश जेपी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खासम खास बजरंग दास गर्ग भी थे, और आज भी मुझे लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहेंगे कि जब अध्यक्ष की बात आती है, शहरी अध्यक्ष की बात आती है, तो उनके लॉबी का अध्यक्ष बनना चाहिए। जब भी वो आए यहाँ पर लोग इकट्ठे करने हैं, मंच पे उनको उनके चेहरे भी दिखाने होते हैं, तो ऐसे में सूत्र बता रहे हैं कि जयप्रकाश भी चाहते हैं कि कोई रिप्लेसमेंट जब हो रही है अग्रवाल कम्युनिटी से, तो अग्रवाल को ही लाया जाए। तो हनुमान एरन का नाम आ रहा है। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो बार बार गलती करती है, हमेशा करती है और आगे भी करती रहेगी। जिस दिन कांग्रेस अपनी गलतियों से सीखना शुरू कर देगी, उस दिन कांग्रेस का सुधार हो जाएगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस के भीतर जो है ना एक धुरी है, उसका नाम है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इससे बाहर जाके भी आप राजनीति नहीं कर पाते, और इसके अंदर जब रहते तो आप कमजोर हो जाते हैं। उदयवान का एग्जाम्पल ले लीजिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नजदीकी थे, सब चीजें दोनों मिलकर कर रहे थे, लेकिन उदयवान से ज्यादा जो क्रेडिट है संगठन के लिहाज से भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास ही, समझ लीजिए चाबी जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास होती थी। राव नरेंद्र ने कोशिश की ब्रजेंद्र सिंह की यात्रा के बाद से कि भाई मैं अलग से चल के दिखाऊं, सबको साथ लेके दिखाऊं, या जो चीजें हैं, लेकिन क्या वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बगैर साथ लिए या फिर उनकी कंसेंट के वो चल पाएंगे? नमस्कार, एक पद पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा, मेरे साथ जाने माने पत्रकार सुरेंद्र नैन हैं। कांग्रेस की बात करेंगे। कांग्रेस को 2 तरह से लड़ाई लड़नी पड़ रही है। एक तो कांग्रेस के भीतर जो कांग्रेसी हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, और दूसरा कांग्रेस चाहती है कि उसका मुकाबला बीजेपी के साथ हो, जो सत्ता में इस वक्त है। बात हरियाणा की हो रही है, और बात हो रही है जो 6 जिला अध्यक्ष कांग्रेस अभी बनाने जा रही है, जिसकी प्रक्रिया कल से शुरू हो रही है। उसको लेके सारी बातचीत करेंगे। जो सूचनाएं हैं वो जो 6 जिला अध्यक्ष बनने हैं, उसकी भूमिका पहले मैं बता दूं आपको। सिरसा का नया जिला अध्यक्ष बनना है संतोष बेनीवाल। कुछ लोगों को नागवार गुजर रही थी, तो शायद उनकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं, या फिर चांस संतोष बेनीवाल को भी दोबारा मिल सकता है, क्योंकि प्रक्रिया कुछ ऐसी है। उस प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा हिसार के जो शहरी प्रधान थे बजरंग दास गर्ग, बहुत समझदार व्यक्ति हैं, पहले ही इस्तीफा दे गए शहरी प्रधान से। उनको पता था कि हिसार का शहरी प्रधान बदला जाना है, बेहतर है कि वो इस्तीफा दे जाएं। वो इस्तीफा दे के जा चुके हैं। वो भी उनकी सीट जो खाली हुई है उस पर चुनाव होगा। और तीसरा जो है, हांसी 23वां जिला बना था पिछले साल दिसंबर में, उस पर भी अभी तक जो है कांग्रेस की निगाहें थी नहीं। अब जो है कांग्रेस वहां पर भी अपना जिला प्रधान बनाएगी। इसके अलावा पंचकुला सिटी में नया प्रधान बनना है, और फरीदाबाद अर्बन, फरीदाबाद रूरल, यानी कि 2 फरीदाबाद में, जैसे कि रूरल और शहरी और ग्रामीण, यहाँ पर भी जिला अध्यक्ष बनेंगे। कुल मिला के 6 जिला अध्यक्ष बनेंगे, और उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी वो भी मैं बताता हूँ, क्योंकि वो प्रक्रिया जो है वो कल से शुरू हो रही है। उसमें होगा ये कि ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं दरअसल कांग्रेस ने। एक ऑब्जर्वर AICC का होगा, दूसरे ऑब्जर्वर के तौर पर PCC की तरफ से विधायक को
भेजा जा रहा है, यानी कि हर 6 जगहों पर एक विधायक जो है वहां पर रहेंगे। और इसके अलावा 2 ऑब्जर्वर और है, वो भी पीसीसी के हैं, यानी कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हैं, वो अलग अलग रहेंगे। वो कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में आप उसको देख सकते हैं, कांग्रेस नेता के तौर पर आप देख सकते हैं। और जहां तक एआईसीसी के ऑब्जर्वर की बात है, तो श्रीमती यशोमती ठाकुर को सिरसा का ऑब्जर्वर लगाया गया एआईसीसी की तरफ से, और अजय कुमार लल्लू हैं, ये हिसार और हांसी में रहेंगे, यानी कि यहाँ का ऑब्जर्वर वो है। इसके अलावा डॉक्टर एन रघुवीरा रेड्डी ये हैं, ये पंचकुला सिटी के लिए जो है वो ऑब्जर्वर लगाए गए हैं। और उमंग सिंगर हैं, वो फरीदाबाद अर्बन और फरीदाबाद रूरल दोनों के लिए ऑब्जर्वर है। और जहां तक विधायक की बात है, तो सिरसा के लिए देवेंद्र हंस को भेजा जा रहा है पीसीसी की तरफ से एज ए ऑब्जर्वर। और गीता भुक्कल जो है वो हिसार और हांसी का काम देखेंगी, यानी कि को असिस्ट करेंगी जो एआईसीसी के ऑब्जर्वर हैं उनको। और इसके अलावा बलवान दौलतपुरिया हैं, विधायक हैं, वो जो हैं पंचकुला सिटी के लिए उनको रखा गया है, भेजा गया है। और चंद्र प्रकाश जो विधायक हैं आदमपुर से कांग्रेस के, वो जो हैं फरीदाबाद अर्बन और रूरल दोनों ये देखेंगे। इसके अलावा पीसीसी के ऑब्जर्वर और भी हैं, अलग-अलग हैं, जब उनके जिक्र आएगा उनकी सीटों पे तो उनसे बात करेंगे। और इसकी प्रक्रिया क्या रहेगी मैं आपको बता देता हूं कि ऑब्जर्वर जो हैं मीटिंग लेंगे, अलग अलग जिलों में जाके कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, और फिर एक नॉमिनेशन की प्रक्रिया रहेगी। आपने देखा होगा कि 2024 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने नॉमिनेशन की प्रक्रिया की थी, लोगों से आवेदन मांगे गए थे, भाई आप में से कौन जिला अध्यक्ष बनना चाहते हैं, ऐसा पूछा जाएगा। विधानसभा के चुनाव ये पूछा गया था कि आप में से कितने लोग टिकट मांगना चाहते हैं, उनसे टिकट के लिए आवेदन करवाया था। अब जिला अध्यक्ष के लिए आवेदन वो करवाएंगे, मीटिंग्स होंगी बाकायदा, अलग अलग हलकों में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, नानोद में भी होंगी, हांसी में भी होंगी, और हिसार अर्बन की जो मीटिंग है वो कांग्रेस भवन में होगी। तो कुल मिला के यहाँ पर इस तरह की प्रक्रिया कांग्रेस अपनाने जा रही है। अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस इस तरह की तैयारी कर रही है कि वो बीजेपी को मात दे सके, क्योंकि लड़ाई जो है दरअसल कांग्रेस की वो बीजेपी के साथ है। तो नैन्सा, पहली बात तो यही है कि कांग्रेस क्या अपने आप को इस बात के लिए तैयार कर रही है कि भाई हमको जो टक्कर जो देनी है या लेनी है, जो भी चीजें हैं वो बीजेपी के साथ है, क्योंकि बीजेपी में संगठन जो है उस पर बड़ा जोर दिया जाता है। कांग्रेस में ये पहली बार हो रहा है कि इस तरह की जो संगठन को लेके बैठकें होंगी, 4-4 लोग जो हैं वो काम करेंगे एक जिला अध्यक्ष के लिए, वो बातचीत करेंगे, 1-to-1 मार्किंग भी करेंगे, सब चीजें करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस अब लड़ाई लड़ने के मूड में है, या फिर ये भी खानापूर्ति तक सिमट जाएगी और जो बड़े नेता हैं, जो लॉबी है, उनकी चलेगी और उसके अकॉर्डिंगली जो है जिला अध्यक्ष तय होंगे? देखिए सर्वेश जी, आपने विस्तार से बताया चयन प्रक्रिया जो है वो कैसे होगी। और मैं हमेशा कहता हूँ किसी भी पार्टी के लिए संगठन जो है ना वो रीढ़ की हड्डी होता है, बहुत जरूरी होता है। जिन जिन पार्टियों के संगठन अच्छे हैं उनको परिणाम भी अच्छे मिलते हैं, लेकिन जिन पार्टियों के संगठन अच्छे नहीं होते, कार्यकारिणी अच्छी नहीं मिलती, जिसमें अनुशासनहीनता होती है या जो आपस में ही लड़ते हैं, उनको नुकसान भी होता है। ये बहुत सालों का उदाहरण आप देख सकते हैं। आज का हमारा चर्चा का विषय कांग्रेस है, तो बहुत सारे लोग खुलकर ये बात कहते हैं कांग्रेस जो है ना पिछले 20 सालों से अपने आप से ही लड़ रही है। बिल्कुल, खास तौर पर 2024 का जो चुनाव था, काश कांग्रेस अगर बीजेपी से लड़ रही होती, सत्तारूढ़ पार्टी से, तो लोगों का कहना कि नतीजे शायद कुछ और होते, लेकिन कांग्रेस अपने के साथ ही लड़ रही थी। और जो आपने 6 जिलाध्यक्षों के बारे में बताया, 6 जिलों के बारे में लगा कि वो चेंज किए जाएंगे, एक चयन प्रक्रिया है, तो देखिए लोगों को उम्मीद रहती है और स्ट्रक्चर पूरा इस तरीके का है, चयन प्रक्रिया इस तरीके की है, ताकि कांग्रेस के नेता ये बता सके कि भाई देखो हमारा जो सारा का काम है ना वो बड़ी ट्रांसपेरेंसी से होता है, बड़ी आजादी है, किस कौन कौन जो जिलाध्यक्ष बनना चाहता है आवेदन लिए जाएंगे, जैसे इंटरव्यू देते हैं नौकरी के लिए, जॉब के लिए, तो पूरी प्रक्रिया है, पूरी ट्रांसपेरेंसी है। लेकिन चलो ठीक है, संगठन तो आपका पहले भी बना है, ठीक है, 6 जिला आपने बनाने हैं, जैसे हांसी में नया बनाना है, लेकिन जो ऑलरेडी थे आखिर उन्होंने कौन सा तीर मार दिया, कौन सा काम कर दिया। बड़ी बात ये है, मतलब ढाक के 3 बात ये है, कांग्रेस जो है वो गुटबाजी में जो है उससे बाहर नहीं निकल पा रही। जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो, आज भी जींद में जो हरियाणा कांग्रेस के नए प्रभारी है संजय दत्त, उनके सामने भी जो है ना वो कहीं न कहीं बड़ी धक्का मुक्की हुई कुर्सी को लेके। और चौधरी वीरेंद्र सिंह पूर्व मंत्री वहां मौजूद थे, क्योंकि जींद इलाका है, उचाना से वो कई बार रह चुके हैं, तो वहां भी ये हाल है। तो कहने का मतलब जो कांग्रेस है ना
जैसे बीजेपी हमेशा कहती है भाई कांग्रेस वाले तो ज्योतियों में दाल बटती है। ठीक है, बीजेपी में बहुत सारी चीजें हैं। कुछ दिन पहले राव इंद्रजीत ने बड़ा खुलकर बोला, नोरा खट्टर के सामने, वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे उनके सामने बोला। उनकी भी टीस थी, वो पुरानी टीस है, वो कभी कभी निकल आती है, तो उन्होंने बोल दिया। तो ठीक है, प्रजातंत्र में बोलने का अधिकार भी होना चाहिए, लोकतंत्र भाई अपनी बात करे। लेकिन जो ये कसमकस और जो रस्साकसी, जो खिसम खिंचाई चल रही है ना, उससे कांग्रेस बाहर नहीं आ रही और उसी के कारण जो कांग्रेस को लगातार नुकसान होता जा रहा है। आप ये देखिए, सिरसा में जो है हाल ही में जो घटनाक्रम हुआ, संतोष बेनीवाल जिला अध्यक्ष इनकी हैं, तो उसको लेके जो वहां के विधायक गोकुल सेठिया, उन्होंने भी पूरा मोर्चा खोल रखा था, तोप का मुंह उनकी तरफ कर रखा था। यहाँ तक का चैलेंज कर दिया था कि ब्रिजेंद्र सिंह को उन्होंने बुलाया कि वो आके दिखाएं, वो आके दिखाएंगे तो फिर जो है मैं बताऊंगा उनको। चैलेंज किया उन्होंने, वो नहीं आते, खुल्लम खुल्ला हो रहा चीजें। गोकुल सेठिया पुराने राजनीतिक परिवार से हैं, उनके नाना जी कई बार जो है विधायक मंत्री रहे हैं और गोकुल सेठिया ने पहले भी चुनाव लड़े हैं, बहुत कम मार्जिन से हार गए थे। ठीक है, अब कांग्रेस के विधायक है सिरसा से, तो संतोष बेनीवाल के साथ और गोकुल सेठिया का क्या चल रहा है वो सभी को पता है और बहुत दिनों से चल रहा है। उसके साथ साथ गोकुल सेठिया ने ब्रिजेंद्र सिंह को भी लपेट दिया कि भाई अगर आप प्यो के पुत हो, मतलब पंजाबी भाषा में बोला, भाई अगर अपने बाप का है तो आके दिखा, पता लग जाएगा। ब्रिजेंद्र सिंह को प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। अगर ब्रिजेंद्र सिंह जगह जगह जा रहे हैं, हिसार में भी आएंगे, वो सद्भावना जो है मीटिंग कर रहे हैं, लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, अलग अलग जगहों में जा रहे हैं, लेकिन वहां से नहीं गए, उन्होंने चैलेंज दिया था। तो वही जो मैं पहले आपको कह रहा था, भी कांग्रेस में जो आपस में जो खिंचाई है ना, आपस में जो गुटबाजी है, कांग्रेस कांग्रेसियों से लड़ रही है, यानी कि अपने अपनों से लड़ रहे हैं। जब अपने अपनों से लड़ना बंद कर देंगे तब इनको समझ आएगी कि तुम्हारा काम, जनता ने आपको विपक्ष में बिठाया है, इसलिए बिठाया भी जो जनता के मुद्दे हैं, हरियाणा के मुद्दे, उनको लेकर आप सड़कों पे जाइए। सड़कों पे तो तब आएंगे ना सर, जब इनकी आपस का क्लेश खत्म होगा। इनका आपस का ही क्लेश खत्म नहीं हो रहा। अब आप हांसी देख लीजिए, हांसी नया जिला बना है, वहां भी भले ही अभी जिला अध्यक्ष नहीं है, लेकिन कभी सारे कांग्रेसी एक साथ नहीं दिखेंगे आपको। और जो आपने ऑब्जर्वर के नाम बताए जो बाहर से आए हैं, और ये सिर्फ हरियाणा में नहीं, हर जगह कांग्रेस पार्टी ऐसे ही करती है, हमेशा इसी तरीके से चयन प्रक्रिया। मतलब कांग्रेस को ये तय कर लेना चाहिए कि भी डमी अगर आप बनाएंगे तो फिर आप डमी रह जाएंगे। मतलब 24 तक भी ये चीजें हो रही थी, पार्टी के भीतर हो रही थी। तो ये डमी जो लोग हैं, जो जिला अध्यक्ष काम नहीं कर पाए थे या फिर जो नए बनने हैं, तो अगर वो डमी बन गए तो फिर ये प्रक्रिया का कोई औचित्य नहीं रहेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और मैं तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से एक बात कहता हूँ, कितनी चरम चयन प्रक्रियाएं कर ले, कितना ही लोगों के आवेदन ले ले, होता वही है जो हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता चाहते हैं। जितने भी जिलाध्यक्ष बने हैं पहले, अभी आपने बजरंग दास गर्ग का उदाहरण दिया, इस्तीफा दिया, तो चयन प्रक्रिया में चाहे किसी का नाम आया हो, टिकटों में चाहे किसी का नाम आया हो, सर्वे में चाहे किसी का नाम आया हो, हुआ वही है जो हाईकमान ने चाहा है। हाईकमान का मतलब हरियाणा हाईकमान, मैं कांग्रेस के दिल्ली वाले हाईकमान की बात नहीं कर रहा, होता वही है। तो जब होना ही वही है, फिर इन ड्रामा करने का, ये सारा करने का, भाई मैंने कहा ना भी लोगों में दिखाने के लिए तो है कि देखो बड़ा ट्रांसपेरेंट चीजें हो रही है, लेकिन जब सर होना आपने ही करना है फैसला। आपको जो पसंद है उसको आप बनाओगे, आपको जो पसंद है उसको हटा दोगे, और बाई चांस अगर दूसरे विरोधी गुट ने अपने आदमी को बढ़वा भी दिया तो उसको जीने नहीं दोगे। जीने नहीं दोगे मतलब काम नहीं कर सकता वो, उसको तंग रखोगे। बजरंग दास गर्ग का मैंने भी इंटरव्यू किया था, उन्होंने बोला भाई मेरे पास और बहुत ज्यादा काम थे, इसलिए मेरे पास जिम्मेदारी और बहुत सारी मैंने छोड़ दिया। जबकि उसी के विरोधी खेमा ये कह रहा है भाई बजरंग दास गर्ग जो पार्टी पे बोझ है, काम ही नहीं कर पाए, तो इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सच्चाई ये है कि बजरंग दास को पता था कि भाई तुम्हारा हटना तय है, तुम्हारी रिप्लेसमेंट होगी, बेटर है कि आप रिजाइन कर जाएं, तो मतलब बेइज्जती जो है थोड़ी कम होती है, कम होगी। पहले छोड़ के मैदान छोड़ के भागे। बजरंग दास गर्ग को तो ये होना चाहिए था भाई, अगर पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, ये कहते हैं ना पार्टी हमारी माँ है, दरअसल नेता कहते हैं, हालांकि बजरंग दास गर्ग ने तो पहले कुछ और कहा था, उन्होंने कहा था पार्टी जाए बाढ़ में, ये भी वीडियो उनकी बहुत चली थी। लेकिन चलो कोई भी कार्यकर्ता है, कोई नेता है। बजरंग दास गर्ग ने तो एक दफा ये भी कहा था, जब हांसी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे, तो हुड्डा साहब ने मजाक के लहजे में कहा था कि तभी ये जो लेपल लगे हुए हैं, माइक लगे हुए हैं, तो लाइए मैं ले जाऊं क्या? तो बजरंग दास ने कहा था कि भाई यही बचना है जी हमारे पास, तो वो माइक लगाते रहते हैं ना सबके। जब भी हुड्डा साहब आते हैं हिसार हांसी में आसपास से, तो बजरंग दास गर्ग की तो साथ वाली चेयर वो 1-1.5 घंटा पहले आके बैठ जाएंगे, और ना कोई बैठे भाई। जबकि उनके साथ प्रोटोकॉल में होता भाई, जब पूर्व मुख्यमंत्री बैठे हैं, वहां का कोई स्थानीय जिला अध्यक्ष है या कोई पूर्व मंत्री है या सीनियर विधायक है या कोई और प्रोटोकॉल में आता है, वो आदमी उसको बैठना चाहिए। भले ही किसी के घर में प्रोग्राम हो, किसी ने चाहे हुड्डा साहब को पर्सनल बुला रखा हो, साथ वाली कुर्सी नहीं लेगी, साथ वाली कुर्सी पे वही होना चाहिए कि जहां पर जा रहे तरजीह उनको मिलनी चाहिए। होता ही है। अच्छा, अभी ये हो रहा है कि इसमें 4 विधायक आ रहे हैं, मतलब ये 4 ऑब्जर्वर आएंगे एआईसीसी के, और एचपीसीसी की तरफ से जो है, यानी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से 4 विधायक हैं। चारों विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कासिम खास नजदीकी हैं। अब आगे जो ऑब्जर्वर 2 और ऑब्जर्वर 3 हैं,
वो अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह के हो सकते हैं। सिरसा की बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, गायत्री देवी जो पहले बीजेपी में महामंत्री हुआ करती थी महिला में, वो आजकल कांग्रेस में है, तो वो ऑब्जर्वर हैं। मनोज राठी ये भी जो है पहले आम आदमी पार्टी में कभी सैलजा गुट में है। इनमें चलेगी किसकी, या ये भी ऐसे ही होगा बस सिर्फ चेहरे दिखाने के लिए? देखिए शैलजा जी के आदमी भी हमने ले लिए हैं, है ना, राव नरेंद्र का भी चलो ये उनकी आस्था है, तो हमने गायत्री जी को ले लिया, उनकी तरफ से ये चीजें हो रही हैं। चलेगी किसकी, मतलब कौन तय करेगा? जो हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता चाहेंगे वही होगा। और ये पार्टियां हैं, ठीक है, मीटिंग होती है, सबको बुलाया जाएगा, सबकी सुनी जाएगी। अब हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं चुनाव में, जब टिकटों के लिए सिलेक्शन हो रहा था, भाई कौन कौन चुनाव लड़ना चाहता है। अब सर्वेश जी, हरियाणा की जनता ना बड़ी अवेयर और जागरूक है, वो चीजों को समझती है। बहुत सारे लोगों ने ठगा महसूस इसलिए भी किया, भाई जब सीटिंग गेटिंग का फॉर्मूला कांग्रेस का था, बिल्कुल, कि जो विधायक है उनको हम टिकट देंगे, उनकी टिकट नहीं काटेंगे, तो फिर फॉर्म क्यों भरवाए गए? उस जगह से भी 70 लोगों से 20-20 हजार रुपए लिए गए। क्यों लिए भाई? जब पता है कि फलाने व्यक्ति जो सिटिंग एमएलए उसको टिकट मिल रही है, तो 20-20 हजार रुपये वो मतलब क्यों लिया आपने? ये सीधा सीधा बहुत बड़ा भ्रष्टाचार था। मतलब कांग्रेस में गलतियां करने की परंपरा रही है। और चलो, एक क्या है कि कहावत है भाई, आदमी गलती करके सीखता है, यहाँ सीखने का कोई परंपरा नहीं है। इसी तरीके की चीजें चलेगी। अब राव नरेंद्र जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष बने और पूरे हरियाणा में गए, स्वागत हुआ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कहाँ संगठन में एकता दिखी? आप हरियाणा का कोई एक सिंगल जिला बता दीजिए जहां पर हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता गए हो और सारे नेता एक मंच पर दिखे हो। आप एक जिला बता दीजिए, कोई ऐसा जिला नहीं है। या तो ग्रामीण वाला आएगा तो जिले वाला नहीं आएगा, जिले वाला आएगा तो कोई फलाना विधायक नहीं आएगा, फलाना विधायक तो वो नहीं आएगा। यानी कि सारा सिस्टम सेट है। फिर भी कांग्रेस के नेता कहते हैं भाई ये तो हमारा एक है ना, लाइक डिसलाइक होता है, जो नेता जिसको पसंद करता है वो उसी के पास जाएगा। ठीक है, जाना भी चाहिए, लेकिन उसमें नुकसान भी तो हो रहा है ना पार्टी का। अब ये जो खेल खेलते रहते हैं, आपस में जो लड़ाइयां लड़ते हैं, जो एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। गोकुल सेठी ने ब्रजेंद्र सिंह को कहा भाई आप आकर दिखाओ, वहां नहीं गए। तो जहां जहां इस तरीके के प्रोग्राम हो रहे हैं, हासिल क्या हो रहा है इससे? हासिल नहीं हो रहा। दूसरी बड़ी बात, कांग्रेस के किसी बड़ी नेता ने उनको रोका नहीं है, किसी ने चेक नहीं लगाई कि भाई आप क्या बोल रहे हैं। किसी ने कोई चिट्ठी जारी नहीं की, गोकुल सेठिया आप पार्टी के नेता के खिलाफ ऐसी बात कर रहे हैं, तो आप कैसे कह रहे हैं? तो पार्टी खराब तो पार्टी हो रही है। बीजेपी इस चीज में बड़ी माहिर है सर्वेश जी। बीजेपी है ना, शोर नहीं बचाती, इलाज करती है। मैं आपको 4-5 बड़े नेताओं का नाम बता सकता हूँ। हम हिसार में खड़े हैं, कुलदीप बिश्नोई का जब ये लगा ना भाई ये फड़फड़ा ज्यादा रहे हैं, ये तंग ज्यादा कर रहे हैं, भले ही वोट बैंक को, मतलब उनको सबक सिखा दिया, और एक बार नहीं कई बार सिखा दिया। उनको शांत होकर बैठना पड़ा। ठीक है, उसके अलावा रामविलास शर्मा, कितने बड़े नेता, कितनी बार के मंत्री रहे, टिकट काट दी और भागने भी नहीं दिया, मतलब बोलने भी नहीं दिया। आप कैप्टन मंजू के पास आ जाइए, कितने बड़े नेता बताते हैं, लेकिन क्या हाल है उनका। आप ओम प्रकाश धनखड़ के पास ले जाइए। तो ऐसे मतलब बहुत सारे नेता हैं, काफी सारे हैं। बीजेपी इलाज कर देती है, बोलने भी नहीं देती। तो देखो, इसमें हम ये नेताओं की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम उदाहरण देना पड़ता है जनता को समझाने के लिए। लेकिन बात क्या है कि कम से कम जो उनके ऊपर अनुशासन है ना, वो होना चाहिए। कोई भी संगठन हो भाई, आपका जो प्रदेश अध्यक्ष होता है वो बहुत बड़ा होता है, कायदे से तो मुख्यमंत्री से भी बड़ा होता है किसी पार्टी के लिए। और अगर संगठन, क्योंकि संगठन और सरकार मिलकर चलती है। अब जैसे नरेंद्र मोदी ने कहा जब नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया कि आप मेरे बॉस हैं। क्यों कहा बॉस? हालांकि होना क्या है, करना क्या, वो अलग प्रक्रिया है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, दिखाना पड़ता है, क्योंकि संगठन की बात है। सरकार जो है डायरेक्ट रूप से काम करती है लोगों का, संगठन जो है वो कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए। अभी अर्चना गुप्ता जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष बनी, बीजेपी की दूसरी महिला प्रदेश में बनी, तो उन्होंने अपने तरीके से संगठन को बनाया। अब बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का भी दोबारा विस्तार हुआ, गठन हुआ है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी जो चीजें हैं, जहां जहां पर खालिस्तान थे, जैसे यहाँ से एक उदाहरण है, या जहां जहां रिप्लेसमेंट थी, या जहां पर सही से काम नहीं हो रहा था, तो वहां पर चेंज जरूर कर रहे हैं। लेकिन सर्वेश जी, बड़ी बात क्या है भाई, आप जब इतनी मत्था खिंचाई कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, इतनी दौड़ धूप कर रहे हो, नतीजा क्या निकल रहा है? नतीजा तो नहीं निकल पा रहा ना। जब ये, और देखिए, ये जो हरियाणा के 8-7 नेता है ना कांग्रेस के, ये सारे कमरे में बैठ के बातचीत कर ले, कांग्रेस का सुधार हो जाएगा। ये एक साथ नहीं बैठ सकते, कोई अलग कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा, और ये 20 सालों से नुकसान होता आ रहा है और आगे भी होगा। कोल्ड वार चल रहा है। दूसरी बात, हरियाणा में हिसार जो है इम्पोर्टेंट है, राजनीति के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। जेपी जो है यहाँ से सांसद है, जयप्रकाश जेपी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खास बजरंगदास गर्ग भी थे। और आज भी मुझे लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहेंगे कि जब अध्यक्ष की बात आती है, शहरी अध्यक्ष की बात आती है, तो उनके लॉबी का अध्यक्ष बनना चाहिए। जब भी वो आए यहाँ पर लोग इकट्ठे करने हैं, मंच पे उनको उनके चेहरे भी दिखाने होते हैं।
तो ऐसे में सूत्र बता रहे हैं कि जयप्रकाश भी चाहते हैं कि कोई रिप्लेसमेंट जब हो रही है अग्रवाल कम्युनिटी से तो अग्रवाल को ही लाया जाए। हाँ। तो हनुमान एरन का नाम आ रहा है, कोई सूचना है आपके पास? हाँ, इस तरीके का नाम लिया गया क्योंकि हनुमान एरन का और बजरंग दास अग्रवाल का भी 36 का आंकड़ा है। वो बोले ना बोले लेकिन वैसे बड़ा खुलकर बोलेंगे दूसरे के खिलाफ, तो 36 का आंकड़ा है। और देखिए कोई भी नेता ये चाहेगा, बीजेपी भी क्या चाह रहे हैं, देखिए जो जातिगत समीकरण है वो सभी पार्टी को देखने पड़ते हैं, कहाँ बैकवर्ड का बनेगा, कहाँ अग्रवाल समाज का बनेगा, कहाँ जाट बनेगा, कहाँ फला 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 जाति का जो भी है, तो ऐसा पार्टियां बनाते हैं, वो बुरी बात भी नहीं है, वोट बैंक भी इसी के आधार पे होता है। तो जयप्रकाश जेपी भी यही सोच रहे हैं, भाई जब एक अग्रवाल समाज के आदमी को हटाया गया तो दूसरा जो आदमी लगना है वो किसी और खेमे का ना लगे, लगेगा तो उसी समाज से, लेकिन क्यों ना वो मेरी कंसेंट पे लगे, मेरे कहने से लगे। तो इस तरीके के प्रयास एक ईंट को दूसरी ईंट से रिप्लेसमेंट की बात हो रही है। हाँ भाई, एक ईंट हटेगी दूसरी लगेगी, सीधी सी बात है। लेकिन सर्वेश जी, राव नरेंद्र को जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और जिसके बाद कांग्रेस में जो निखार दिखना चाहिए था, राव नरेंद्र ने कहा सबको एकजुट करूंगा। और ये राव नरेंद्र ही नहीं, अशोक तंवर अध्यक्ष थे, कुमारी शैलजा बनी, उदयभान बने, अब राव नरेंद्र है, सारे यही कहते हैं सबको एकजुट करेंगे जी, मजबूत करेंगे जी। होता क्या है वो सबके सामने है, अगर इतना मजबूत होता तो नतीजे कुछ और आते। तो ये जैसे मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो बार बार गलती करती है, हमेशा करती है और आगे भी करती रहेगी। जिस दिन कांग्रेस अपनी गलतियों से सीखना शुरू कर देगी उस दिन कांग्रेस का सुधार हो जाएगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस के भीतर जो है ना एक धुरी है, उसका नाम है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इससे बाहर जाके भी आप राजनीति नहीं कर पाते और इसके अंदर जब रहते तो आप कमजोर हो जाते हैं। उदयभान का एग्जाम्पल ले लीजिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नजदीकी थे, सब चीजें दोनों मिलकर कर रहे थे, लेकिन उदयभान से ज्यादा जो क्रेडिट है संगठन के लिहाज से भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास ही, समझ लीजिए चाबी जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास होती थी। राव नरेंद्र ने कोशिश की ब्रिजेंद्र सिंह की यात्रा के बाद से कि भाई मैं अलग से चल के दिखाऊं, सबको साथ लेके दिखाऊं या जो चीजें हैं, लेकिन क्या वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बगैर साथ लिए या फिर उनकी कंसेंट के वो चल पाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत बड़े नेता हैं, कोई माने ना माने, 10 साल हरियाणा के चीफ मिनिस्टर रहे हैं और पहले अध्यक्ष भी रहे हैं, सांसद रहे हैं कई बार के, उनका परिवार बहुत पुराना कांग्रेसी है, इतिहास है, सब लोग जानते हैं। लेकिन बड़े नेता को नजरअंदाज करके आप सत्ता में नहीं आ सकते, चाहे कुमारी शैलजा भी हो। कुमारी शैलजा को थोड़ा सा नजरअंदाज किया, क्या हासिल हुआ सबके सामने, रणदीप सुरजेवाला। यानी कि जो बड़े नेता है ना वो, और मैं देखिए जैसे कांग्रेस के भी नेता कहते हैं, लेकिन वो कहते कहते करते नहीं है। जब पहले का जब उदाहरण दिया जाता है, चाहे हम चौधरी देवलाल की बात करें या भजन लाल की बात करें या भी और भी कोई, या बीजेपी के नेताओं की बात करें, सर्वेश जी ये जो हमारा समाज है ना, इसमें जितनी भी बिरादरियां होती हैं, जितनी भी जातियां होती हैं, सबको एक साथ गुलदस्ते की तरह आप पिरोकर नहीं चलोगे ना तो कामयाबी आपके पास नहीं आएगी, बनी हुई चीजें भी आपके खो जाएंगी। क्योंकि परिवार में हर तरीके के लोग होते हैं, सबको साथ रखना बहुत जरूरी है। हाँ, ये हो सकता है कि भाई फलां जाति का फलां नेता है, वो आपको सूट नहीं कर रहा, लेकिन उसकी रिप्लेसमेंट के लिए कोई ठीक नेता तो लेके आओ ना, ईंट हटा के ईंट तो लगाओ ना। लेकिन आप ये सोचो भाई सिर्फ एक जाति सरकार बन जाएगी या जाति विशेष से सरकार बन जाएगी या चंद नेता सरकार बन जाएगी, नहीं, सरकार कौन चुनता है? सरकार तो लोग बनाते हैं और लोगों का सभी का भागीदारी होती है। बीजेपी ने इसी पे काम किया, बीजेपी किस पे काम कर रही है? ठीक है, उसको डिवाइड एंड रूल कह देते हैं, भाई बांटने का तरीका है, और सत्ता राजनीति का क्या मतलब, राज की नीति। भाई राज की नीति यहाँ कोई गोले बारूद थोड़ी चलाएंगे, राज की नीति ही होती है, टैक्टिक्स होती है। संगठन किस लिए बनाए जाते हैं? वो रिपोर्ट देते हैं बकायदा, उन्होंने पन्ना प्रमुख बना दिए। अब बहुत सारे विपक्ष के नेता कहते हैं पन्ने पुन्ने पाड़ देंगे, हवा में उड़ जाएंगे, ये उड़ जाएगा, वो उड़ जाएगा। अरे कहाँ उड़ जाएंगे भाई, वो तो काम करके तो ये काम इसलिए करके सर्वेश, संगठन इसीलिए होता है, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जो भी जो संरचना होती है पूरी, कि ये सारी की सारी रिपोर्ट देते हैं, उस रिपोर्ट के आधार पे फैसला लिया जाता है ताकि हमें कामयाबी मिले। लेकिन ये कांग्रेस उन चीजों से बहुत ज्यादा दूर है, इसलिए इनको लंबे सालों से नुकसान होता आ रहा है। कुल मिला के कांग्रेस को ये देखना होगा कि वो जिसको जिला अध्यक्ष बना रहे हैं क्या वो दम रखता है, उसके भीतर ताकत है। ताकत जो है वो कांग्रेस को सहेजने की भी है, कांग्रेस के नेताओं को सहेजने की भी, और कांग्रेस के अलावा बीजेपी से लड़ने की भी, यानी कि जहां जहां बीजेपी के विधायक हैं उनसे लड़ने की भी। मान लीजिए हिसार का एग्जाम्पल है, हिसार में बेशक सावित्री जिंदल जो है निर्दलीय चुनकर आई थी, लेकिन बीजेपी को सपोर्ट करती है, बीजेपी उनको सपोर्ट करती है। उनसे कौन लड़ सकता है, उनके सामने टक्कर में कौन खड़ा दिखाई दे सकता है, ये देखना होगा कांग्रेस को। हांसी की बात करें, हांसी में बीजेपी के विधायक हैं विनोद भैना, तो क्या विनोद भैना के सामने जो नेता इनका जिला अध्यक्ष बनेगा वो छाती चौड़ी करके खड़े होने की ताकत रखता है, मादा रखता है, या है ताकत उसके भीतर? ये कांग्रेस को देखना चाहिए। सारी की सारी बातें हैं, लेकिन उन सब बातों का निचोड़ यही है कि क्या कांग्रेस डमी नेताओं को फिर से जिला अध्यक्ष बनाएगी सिर्फ लीडर्स के इशारों पर, या फिर ऐसे ताकतवर, ऐसे गुणी
और ऐसे जो चेहरे होंगे जो दिखे, जो साथ लेके चले और कांग्रेस को आगे लेके जाएं, बीजेपी से टक्कर लें, ऐसे चेहरों को आगे लेकर आएगी। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया नैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहे एक मत पोस्ट।